और अर्जुन के इस प्रश्नों का यदि उत्तर समझ जाए तो हमको दो फायदा होगा। क्या? यहां एक बड़ी गंभीर बात लिखी शास्त्रकारों ने, कहा कि जहां पर भी शास्त्र में महापुरुषों का लक्षण बताया जाता है तो महापुरुषों का तो वो लक्षण स्वभाव सिद्ध होता है, परंतु जो साधक होते हैं, साधक को इसलिए सुनाया जाता है कि ये हमारे लिए टारगेट है, वो हमको प्राप्त करना है, और जब हम वो प्राप्त करेंगे तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो ये जो ज्ञानी के लक्षण है, इसमें ज्ञानी को कुछ करना नहीं है, परंतु हम लोगों को क्या करना है? इन लक्षणों को सुन करके, साधना करके उन लक्षणों को अपने भीतर प्राप्त करना है। तब ये प्रश्न हमारा प्रश्न बनेगा। तो एक तो ये हो जाएगा कि आपने ये लक्षण यदि सुन करके रखे हैं तो कोई ज्ञानी बन के आपको ठग नहीं सकता। ये आपको पहला फायदा है, क्योंकि आजकल तो भैया दुनिया में बहुत कुछ चलता है। हर क्षेत्र में ठग विद्या का अपना अपने ढंग का बिजनेस बड़े जोर शोर से चलता है। क्यों? दोषी तो असल में हम ही लोग हैं, क्योंकि हम शास्त्रों से दूर चले गए, मर्यादाओं से दूर चले गए। आपने देखा होगा, जो गाय भैंस किसी मालिक की वहां बंधी रहती है, उसका दूध कोई दूसरा दूह करके नहीं ले जा सकता। और जैसे सड़क पर यदि घूमती हो तो कोई भी पकड़ेगा, कान पकड़ करके बकरी का दूध निकाल करके 2 तल्लड़ देकर छोड़ करके निकाल देगा। तो जो शास्त्र से नहीं जुड़ा है, संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, परंपरा से नहीं जुड़ा है, किसी गुरु से नहीं जुड़ा है, किसी साधना पद्धति से नहीं जुड़ा है, वो गली में भटकती बकरी जैसा है, उसका मालिक कोई नहीं है। कोई आएगा, दूध देखेगा, दूह लेगा, निकाल देगा और दो दे थप्पड़ छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए पहले यदि जीवन को सजाना है, जीवन को संवारना है, अध्यात्म में उतरना है, तो किसी संप्रदाय से जुड़ो, किसी साधना पद्धति से जुड़ो, किसी गुरु से जुड़ो, तब जीवन में साधना का एक रास्ता खुलेगा, तब आप भगवान की तरफ आगे बढ़ पाओगे।